हेलो, आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। सो जिस खबर का हर किसी को बेसब्री से इंतजार था वो सामने आ चुका है। हमने कुछ दिनों पहले आपसे कहा था कि दैट आई फील कि दैट आमिर खान इज अबाउट टू मेक एन अनाउंसमेंट। आई बीन सेइंग दैट एंड द अनाउंसमेंट इज कम। सो आमिर खान इज स्टार्टिंग हिज नेक्स्ट फिल्म। प्री प्रोडक्शन उसका ऑलरेडी जो है चालू है एंड 20 जनवरी 2024 से इट्स गोइंग टू गो ऑन फ्लोर्स एंड 20th December 2024 इज द डेट दैट हैज़ बीन मार्क्ड फॉर इट्स रिलीज। क्रिसमस इज समथिंग जो कि आमिर को बहुत सूट करता है, आमिर के लिए बहुत ही लकी है और हमेशा से लकी रहा है एंड दैट इज़ वॉट द डेट हैज़ बीन लॉक्ड एज ऑफ नाउ। ये एक खबरें सामने हैं कि राजकुमार संतोषी इज़ गोइंग टू बी डायरेक्टिंग इट। राजकुमार संतोशी ने पहले, अगर आपको याद हो तो, अंदाज अपना डायरेक्ट करी थी आमिर के साथ में और आज भी उस फिल्म की महक जो है वो जिंदा है और तरोताज़ा है। इट्स बीइंग कॉल्ड अ फैमिली एंटरटेनर। आई पर्सनली फील दैट्स अ वेरी गुड मूव इफ दैट इज़ द थीम ऑफ द फिल्म इज़ एंड आई टेल यू व्हाई। देखिए, फैमिली एंटरटेनर क्या होता है कि दैट उसमें थोड़ा सा कंट्रोवर्सीज़ के जो चांसेस हैं वो थोड़े से लिमिटेड हो जाते हैं बिकॉज आप जैसे हमने देखा है रॉकी और रानी की प्रेम कहानी मोरलेस कि उसमें कोई पॉलिटिकल एलिमेंट नहीं है। एक आई थिंक जो भी अगर कंट्रोवर्सी हुई धर्मेंद्र साहब और शबाना जी के किस को लेकर जो भी, वो आई थिंक वो इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी नहीं है। सो लाल सिंह चड्ढा में एक जो एक एलिमेंट सामने आया कि इट सीम दैट ही इज़ बीइंग वेरी कॉशियस। सर्टन इवेंट्स जो हिंदुस्तान की हिस्ट्री के पिछले कुछ सालों में रहे गए उनको स्किप कर दिया गया। सर्टन चीज़ों को उतना प्रॉपरली शायद शोकेस नहीं किया गया जिस तरीके से शायद करना चाहिए था। ही सीम्ड अ बिट कॉशियस, ही सीम्ड वेरी कॉशियस एंड इवन इन टर्म्स ऑफ हिज एक्टिंग आई थिंक मुझे लगता है बहुत ही सालों के बाद में ऐसा हुआ है कि आमिर खान की एक्टिंग थोड़ी सी 19 रह गई। लोगों को उनके पंजाबी एक्सेंट से लेकर प्रोनाउंसिएशन से लेकर थोड़ी सी आई थिंक शिकायत रही, स्पेशली पंजाबी एक्टर्स को। जो पंजाबी लोग हैं दे डिड नॉट अप्रूव ऑफ द प्रोनाउंसिएशन, द पंजाबी एक्सेंट दैट ही हैड। एंड इवन इन फिल्म लाइक अकेले हम अकेले तुम, यू कैन नॉट फॉल्टर आमिर खान्स एक्टिंग। पिक्चर उस टाइम पे उतनी नहीं चली थी। इवन मन फॉर एग्जाम्पल, अ फिल्म दैट डिड नॉट रियली डू वेल बट हिज एक्टिंग was not criticized. So Amir's acting has never been criticized. Even in a film like Mela, for example, there was no criticism as far as his acting is concerned. So Lal Singh Chaddha में I think बहुत सालों के बाद ऐसा हुआ है कि उनकी एक्टिंग को लेके कुछ चीज़ें सामने आई and I personally felt that he's being a bit cautious. He's not being himself. He's not enjoying himself. Family entertainer में वो एक उनका strength है and apart from that recent times में अगर हमने देखा है that he has been enjoying himself. काफ़ी सारे पब्लिक इवेंट्स में सामने आए हैं। गिप्पी की फिल्म में उन्होंने पब्लिक इवेंट में सामने आए, फिर उसका पे वो गाने एंजॉय करते हुए नजर आए। लाल सिंह चड्ढा का भी OTT रिलीज़ हुआ है जो कि कामयाब है, जाहिर सी बात है कामयाब होना ही चाहिए था। तो उसके वहाँ पर जिस तरीके से उन्होंने गाने गाए और इन्जॉय किया, मंसूर खान की बुक लॉन्च पे जिस तरीके से वो सामने आए, तो वहाँ पर मतलब ये है कि ही सीम टू बी एट ईज एंड इन्जॉइंग हिमसेल्फ मोरलेस। मोरओवर अब अभी रिसेंट टाइम्स में हमने एक ये ट्रेंड देखा है कि जो एक ये बॉयकॉट बॉलीवुड का जो एक ट्रेंड जिस तरीके से बहुत ही रैम्पेंट था, हर दिन के हिसाब से किसी ना किसी बेवकूफ़ी की बात पे भी मतलब बॉयकॉट बॉलीवुड के ट्रेंड शुरू हो जाते थे, वो ड्रास्टिकली जो है एकदम बिल्कुल ख़त्म हो गया। तो जो भी वजह है उसकी, आई थिंक वो स्टार्ट ही क्यों हुआ और फिर एकदम से क्यों ख़त्म हो गया, फिजल आउट हो गया, तो वी डोंट नो, वी वोंट गो इनटू डिटेल्स आइदर। बट वो एक जो प्रेशर जिस तरीके का स्पेशली ऑन एन एक्टर लाइक आमिर खान रहा है पिछले कुछ सालों में, तो बहुत ही ज़्यादा मेजरली उनको स्क्रूटनाइज करने की कोशिश की गई है, उनको बहुत ही अनफेयरली क्रिटिसाइज़ किया गया है। तो वो आई थिंक एक डेफिनेटली ब्रीदिंग स्पेस है किसी भी क्रिएटिव आई थिंक आर्टिस्ट के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि दैट उसको एक फ्री माहौल मिले, उसको एक खुला एक उसको एक सोचने का एक नज़रिया मिले। तो वो ये इस पूरे आई थिंक जो जिस तरीके की डेवलपमेंट्स पिछले कुछ महीनों में हुए हैं, तो ये दैट्स अ पॉजिटिव डेवलपमेंट व्हाट एवर द रीजंस मे बी। आमिर हैज हैड अ फैंटास्टिक केमिस्ट्री विद राजकुमार संतोषी इन द पास्ट। इवन उनकी जो फिल्म आई थी दामिनी राजकुमार की, उसमें एक गाना किया था आमिर ने। आमिर बहुत ही रेयरली आमिर ने कैमियोज करे हैं और वो फेज़ इस तरीके का था जबकि आमिर बिल्कुल भी बहुत ही सेलेक्टिव थे अपने फिल्म की सिलेक्शन में, और ही डिड अ सॉन्ग इन द फिल्म। सो ही इज़ हैड अ वेरी फाइन इक्वेशन विद राजकुमार संतोषी। और ये एक फिर से दोनों का एक साथ में आना, तो आई थिंक ये एक डेफिनेटली समथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू रहेगा। आप कैसे देखते हैं इस सारे डेवलपमेंट को? आर यू एक्साइटेड फॉर आमिर खान्स नेक्स्ट फिल्म? आर यू लुकिंग फॉरवर्ड टू इट? इट्स बीइंग कॉल्ड प्रोडक्शन नंबर 16. He has also said that he's keen on doing far more productions under his production house. Announcements हुए हैं और भी चीज़ें सामने अभी आएंगी। So कैसे आप देखते हैं इस सारे डेवलपमेंट को? Are you an Aamir Khan fan? Are you happy? And are you looking forward to this film? And will it be a huge success the way his earlier films have been? Do share your thoughts with us. This is Faridun Sharia for Connect FM Canada. Stay connected. Do subscribe to our YouTube channel.